कृष्णे ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सातवां श्लोक हो गया था। सबई विश्वसृजां गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विवभाजात्मनात्मानं एकधा दशधा त्रिधा, ये हुआ था। एक शब्द आता है विश्वसृजां सर्ग, विश्वसृजां लिख के देखो कैसा शब्द बनता है, विश्व सृजाम सर्ग। और उसका अर्थ नीचे लिखो। एक ही पन्ने में घिचपिच नहीं करना चाहिए, कुछ विशेष विषय अलग पन्ने में भले खाली छोड़ दो, ऊपर हेडिंग लिख के रखना चाहिए, खोजते समय मिले। विश्वसृजां सर्गः एक शब्द है, या दूसरा शब्द है विश्वसृजां गर्भः। दोनों में अंतर देखो क्या है। विश्व की सृष्टि करने वाले की सृष्टि, विश्व की सृष्टि करने वाले की सृष्टि, वालों की बहुवचन प्रयोग करो। वायु ने विश्व की सृष्टि की है, वायु को परमात्मा ने बनाया। आकाश ने विश्व की सृष्टि की है, आकाश को परमात्मा ने बनाया। तेज ने विश्व की सृष्टि की है, तेज को परमात्मा ने बनाया। जल ने विश्व की सृष्टि की है, जल को परमात्मा ने बनाया। पृथ्वी ने विश्व की सृष्टि की है, पृथ्वी को परमात्मा ने बनाया। कितने चीज़ें आई, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इसमें देवता भी हैं। तत्तद भूतों के इंद्रियां, तन्मात्रा, उसके अधिष्ठात्री देवता भी विश्व सृष्टि करने वालों में ही आते हैं, उनको भी परमात्मा ने सृष्टि की। तो इन सब को छोटे से वाक्य में यदि कहना होगा तो इस ढंग से कह सकते हैं, विश्व सृजां सृष्टि। क्या बोलना चाहिए, विश्व सृजां सृष्टि। जैसे तुम लोग पूजा पाठ में बैठते हो तो पंडित जी कहते हैं कि पंचरत्न चढ़ाओ, तो जरा सी कागज के अंदर इतनी पुड़िया होती है, उसमें थोड़ा सोना भी होगा, चांदी भी होगी, मूंगा भी होगा, हीरा भी होगा और माणिक्य भी होगा, मिला के 5 रत्न था। किसमें बोले, एक ही पुड़िया के अंदर। इस पुड़िया के गर्भ में क्या है, 5 रत्न है। पुड़िया के गर्भ में क्या है, 5 रत्न। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के दिव्य संकल्प से उत्पन्न होने वाला
माया, बुद्धि, अहंकार, उसके 3 भेद, सात्विक से मन, देवता, राजस से 10 विध इंद्रियां, ऐसे 10 विध की जगह 15 विध होते हैं। कितने? 15। माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण मिला के 15 होता है। प्राण में 5 विधा और जोड़ देते तो फिर 10 विध प्राण ऐसा माना जाता है। प्राण कितने हैं? 10 विध प्राण। 10 विध में 5 प्राण तो जानते ही हो, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 हो गए। वो 10 विध में ये है कि नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 विध और जुड़ गए। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, कृकल बोलते छिपकली को, और उसी के समान प्राण भी है। ये जब विक्षिप्त होता है तो उस समय तुम्हें हिचकियां आने लगती है। नाग के समान ही प्राण है, कभी नस पर नस चढ़ करके तुम्हें परेशान करता है। इसलिए नाग, कूर्म, कछुए के समान, और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, देवदत्त भी उपप्राण है। धनंजय माने शरीर छूटने के बाद शरीर को फुलाने वाला जो प्राण है, ये निकल के जाता नहीं, शरीर के अंदर ही पड़ा रहता। फिर अन्यत्र जाकर के उपप्राणों के द्वारा जहाँ जीव का विकास हुआ वहीं पर धनंजय वायु नया उत्पन्न होता है, लेकिन शरीर के अंदर जैसे छूट जाता, बाद में इसको फुलाता है। तो इसको 10 विध प्राण बोला गया। और ये जो 10 विध प्राण, 10 विध इंद्रियां, कितने हो गए? इंद्रियां 10, प्राण और 10 इंद्रियां, कितने हो गए? 20। और 10 महाभूत, 10, 5 भूत और 5 तन्मात्राएं मिला के कितने हो गए? 10 महाभूत, उनका समुदाय, और साथ में अष्टवसु आदि देवता हैं जो सृष्टि के नियंता माने जाते हैं। अष्टवसु में इंद्र, कुबेर, वायु, अग्नि, निऋति, यम, ये सब 10, 8 तो ये हो गए। ऊर्ध्व और अध के दोनों में भगवान शंकर के 2 भिन्न भिन्न रूप, ये जो 10 दिक्पाल कहे जाते हैं, ये भी सृष्टि के आदिकाल में उसी विराट पुरुष के अंदर समाहित था। और इतनी चीज़ें अंदर समाहित होकर के जो ब्रह्मांड का आदि बीज पुरुष पानी के अंदर शयन कर रहा था, उसका नाम इन्होंने दिया विश्वसृजाम गर्भः। विश्वसृजाम सर्ग अलग चीज़ है। देखो, विश्वसृजाम सर्ग का मतलब है विश्व की सृष्टि करने वालों की सृष्टि परमात्मा ने की, और ये सृष्ट जो जितने भी हैं इनको मिला करके एक विराट पुरुष के अंदर समाहित कर दिया। जैसे कागज की पुड़िया के अंदर पंचरत्न रखते हैं, ऐसे विश्व की सृष्टि करने वाले को समाहित करके एक विराट तत्व के अंदर परमात्मा ने मिला दिया। इसको बोलते विश्वसृजाम गर्भः। जिसके गर्भ के अंदर विश्व को स्पष्ट रूप से सृष्टि करने वाले देवता छिपे पड़े हैं, उस आदि पुरुष विराट पुरुष का नाम क्या रखा? सवै विश्वसृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान। इसमें देव शक्ति, इस विराट में क्या है? देव शक्ति माने द्योतन शक्ति। देव शक्ति माने
द्योतन शक्ति। देवताओं में, मनुष्यों में, भूतों में, गंधर्वों में, यक्षों में अलग अलग प्रकार से दिखने की शक्तियाँ विद्यमान रहती है। मनुष्य जो दिखेगा जैसा है वैसे ही दिखेगा। हाँ? आदमी जब दिखेगा जैसा है वैसे ही दिखेगा। और देवता यदि दिख गए, उनकी इच्छा से जिसके सामने देवता दिखना चाहे उन्हीं को दिख सकते हैं। उनके मर्जी के बिना कोई भी व्यक्ति देवता का दर्शन नहीं कर सकता। पत्थर की मूर्ति आदि की दर्शन करो, आपकी मर्जी है, लेकिन साक्षात देवताओं का दर्शन देवताओं की मर्जी के बिना होता नहीं है। तो देवताओं की मर्जी होने पर देवता अपना दर्शन किसी भक्तों के सामने उपस्थित कर सकता है, और उसको लगा कि नहीं ये दर्शन के लायक नहीं, तो फिर उसको तिरोहित भी कर सकता। इसीलिए जगह जगह पर ये बात आती है, भगवान ने उसको दर्शन दिया और इतनी सारी बातें होने के बाद ये परमात्मा अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, देखते देखते उस व्यक्ति की दृष्टि से ओझल हो गए। ये देवताओं की देवत्व शक्ति है। ये क्या है? देवताओं की देवत्व शक्ति है। द्योतन शक्ति भी कहा जा सकता है। इस प्रकार देवता प्रकट होते हैं, नहीं भी होते हैं, और प्रकट होकर के अंतर्हित भी होते हैं। ये देवताओं की बात है। और भूतों में, प्रेतों में, अन्य प्रकार के विचित्र जीवों के अंदर भी जरूरत पड़ने पर प्रकट होना, जरूरत न होने पर प्रकट न होना, इस प्रकार की विशेषताएं रहती है। और देवत्व विशिष्ट जीव, अग्नि, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि देवत्व विशिष्ट जीव है। ये क्या है? अग्नि, वरुण, कुबेर इत्यादि देवत्व विशिष्ट जीव है। और ये जो गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि ये सिद्ध जीव है। ये कैसे है? चाहे तो आकाश पे उड़ सकते हैं, चाहे तो ये दिखाई दे सकते हैं, चाहे तो लीन हो सकते हैं, चाहे तो ये देवलोक में जा सकते हैं, चाहे तो मनुष्यों के सामने भी उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार के जीव, ये जो सृष्टि के आदिकाल में ये सारी की सारी चीज़ें एक ही विराट पुरुष के गर्भ के अंदर निष्क्रिय होकर के छिपे पड़े थे। जैसे समझ लो कि पंचरत्न की पुड़िया के अंदर 5 रत्न पड़े हो, ऐसे ही ये जो विराट पुरुष के अंदर सारे संसार के विश्व की सृष्टि करने के सामर्थ्य वाले विशेष जीव उसके अंदर पड़े थे। अच्छा, देव कर्मात्म शक्तिमान विवभाजात्मनात्मानम एकधा दशधा त्रिधा। पत्थर के टुकड़े को, बोलो, पत्थर के टुकड़े को गीली मिट्टी के नीचे दबा दोगे तो ये पत्थर का टुकड़ा 20 साल के बाद भी निकाल करके देखोगे पत्थर का टुकड़ा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? पत्थर के टुकड़े को, बोलो, गीली मिट्टी के अंदर 20 साल तक दबा करके रखोगे, जब निकाल करके देखोगे तो पत्थर का टुकड़ा ही निकलेगा। हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन आएगा नहीं। और चने के दाने को कहाँ देख रहा है? चने के दाने को गीली मिट्टी के अंदर दबा के रखने से 4 दिन के बाद देखोगे वो अंकुरित दिखाई पड़ेगा। हाँ, अंकुरित, समझ में आया ना? उसके अंदर से अंकुर निकला हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका अर्थ ये है, पत्थर के टुकड़े के अंदर अंकुरित होने की क्षमता नहीं है, चने के दाने के अंदर अंकुरित होने की क्षमता है। इसका अर्थ क्या निकलता है? चने के दाने के अंदर सृष्टि शक्ति विशिष्ट चने का बीज पड़ा हुआ। क्या है? सृष्टि शक्ति विशिष्ट चने का बीज पड़ा हुआ है। गीली मिट्टी के अंदर दबा दिए जाने से ये जो शक्ति विशिष्ट जो बीज शक्ति है, बीजत्व है, ये क्या करता है? ये अंदर से
चने को फुला करके अपनी जगह बना करके उसके अंदर से अंकुरित होकर के बाहर आता, इसीलिए कि वो एक से अनंत बनने की इच्छा से। चने का दाना एक है, अंकुर निकलेगा एक, और उसके अंदर से अनेक शाखाएं निकलेंगे, और उन शाखाओं के अंदर चने के अलग 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 प्रकार के पत्ते निकलेंगे। पत्तों के मध्य में फूल निकलेगा सीजन आने पर, और एक एक फूल के द्वारा एक एक दाना बनेंगे। एक पौधे के अंदर कम से कम 80 से 90 टन चने के दाने बनते। 1 से 90 बनने की क्षमता को लेकर के चने के दाने के अंदर जैसे सृष्टि शक्ति को लेकर के बीजत्व छिपा रहता है, वैसे ये जो समग्र विश्व की सृजना करने की क्षमता रखने वाले समग्र देवताओं को अपने अंदर छिपा करके ये जो विराट पुरुष जो जल के अंदर शयन करता था, इसी का नाम नारायण है। हाँ, इसका नाम नारायण है। अब होता क्या है, आदमी देवताओं को कम मानता है, अपने को ज़्यादा मानता है। आदमी देवताओं को कम मानता है, अपने को ज़्यादा मानता है। अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, फिर से बोलता हूँ, आदमी देवताओं को कम मानता है, अपने को ज़्यादा मानता है, और अपने को दूसरों के सामने मनवाने के लिए ही देवताओं को मानता है। अपने नाम की ख्याति के लिए देवताओं को मानता है। वास्तव में देवताओं को मानना ये मनुष्य का वास्तविक स्वभाव नहीं है, लेकिन जानता है कि देवता प्रसिद्ध हैं, हम अप्रसिद्ध हैं, और हमें दुनिया में अपना नाम करना है, और देवताओं का नाम पहले से हुआ है। इसीलिए देवताओं के पूंछ पकड़ के चलेंगे तो हमारा भी नाम बन जाएगा। इसीलिए किसी देवता को पकड़ लेता है, ये उसकी विवशता है। किसकी? आदमी की विवशता है। और इस भाव से देवता को पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वो फिर आगे चल करके दुराग्रही बन जाता है। खराब नहीं है, खराब भी है, दोनों ही बात। दुराग्रही इसलिए बनेगा, देवता तो अनंत है, अनंता वै देवाः, 3 भी हैं, 33 भी हैं, 33 करोड़ भी है। जिसको जो ठीक लगा उस एक को पकड़ लिया अपने मन से, और पकड़ने के बाद सबसे पहले मनुष्य के मन में स्वयं देवता को मैं प्रसन्न करूं, देवता की मैं उपासना करूं, देव शक्ति मेरे अंदर आवे, ये बात हो जाती है गौण। और मैं जिसको मानता हूं सारी दुनिया उसी को माने, उससे अतिरिक्त और किसी को न माने। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये दुराग्रह लेकर के आदमी आपस में लड़ मरता है। हाँ? ये अविद्या के चलते मनुष्य के अंदर आने वाली ये विकृतियाँ, ये क्या है? विकृतियाँ हैं। देवताओं को कम मानता है, हम देवताओं को मानने वाले, इसलिए तुम हमको मानो और हमारी मान्यता को ही तुम मानो। हाँ? तुम हमको मानो और हमारी मान्यता को ही तुम मानो, और जिसको हम मानते हैं वही सही है, जिसको तुम मानते हो वो सही नहीं है। इसलिए तुम हमारे पक्ष में आओ, नहीं आते हो तो हम तुमको मार मार के मुसलमान बनाएंगे। आया समझ? अरे तुम हो अपनी जगह हो, दूसरों को मार के बनाने की क्या ज़रूरत है? मौका मिलने पर हम भी ऐसे करेंगे, मौका मिलने पर वो भी ऐसे करेंगे। ये मनुष्य के अंदर की अपनी विवशता है। ये देवताओं को मानने के लिए देवताओं को मानने नहीं जाता है, अपने को प्रसिद्ध करना है और अपनी मान्यता को दूसरे के सिर के ऊपर थोपना है। इसके लिए अपनी मान्यता को सब जगह ले जाने के लिए, दूसरे की मान्यता को ध्वस्त करने के लिए फिर आदमी देवता की उपासना बोलो, देवता की उपासना होनी चाहिए प्रगति के लिए। हाँ, देवता की उपासना होनी चाहिए प्रगति के लिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि प्रगति के स्थान में देवता की उपासना करता है, अपने अहम को दूसरों के ऊपर हावी करने के लिए। यहाँ पर गलती हो जाती। करेगा, तुम इसको मना नहीं कर सकते हो। आया ना समझ में? इसीलिए देवताओं का सहारा लेता है। अब सवाल तो ये है, जो कुछ हो गए वैष्णव, कुछ हो गए और कुछ हो गए शैव, कुछ हो गए गणेश जी के भक्त,
कुछ हो गए खाटू श्याम के भक्त, कुछ हो गए हनुमान जी के भक्त, कुछ हो गए पता नहीं किसके, बहुत सारे अलग अलग। अच्छा, जो जिसके हो गए उसको पकड़ के अब वो चल पड़ता है। इसी के माने देवता के प्रचार के लिए नहीं चलता है, वो चलता है मैं अपनी मान्यता का प्रचार करूं, मैं इस चीज़ को मानने वाला हूं, सब लोग मेरी मान्यता को माने। हाँ, क्या चाहता है? मैं ऐसा मानने वाला हूं, मेरी मान्यता को सारी दुनिया माने, और यदि नहीं मानता तो न मानने वाले को हम मिट्टी में मिला देंगे। इस भाव से देवता की उपासना करने वाले भी आपस में इस ढंग से लड़ के मरते हैं। ये मनुष्य के अंदर छिपी हुई एक प्रकार की समझो दुर्दांत दुर्वासना है। देवताओं के माध्यम से प्रकट होकर के भी संसार में संगति उत्पन्न न करके अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न करता है। लेकिन वस्तु तत्व को समझने वाला इस प्रकार की बातों के उलझन में कभी आता नहीं। वस्तु तत्व को समझने वाला, हम भगवान शंकर की उपासना करते और दूसरा भगवान नारायण की उपासना करते, दोनों आपस में मिलकर के वस्तु तत्व को समझने वाला कभी उलझेगा नहीं। हाँ? वो ये कहेगा तुम अहम तत्व को मानते हो, इसीलिए वो अहम पूरे चराचर जगत को समेट करके एक सूत्र में बांधता है। ये तुम शिव जी के भक्त हो, ठीक हो, और हम नारायण के भक्त हैं। नारायण चित्त के देवता हैं, सारे प्राणियों के चित्त को समाहित करके सबको आनंद प्रदान करना ये हमारा काम है। ये वैष्णव मानेगा, माने नारायण के उपासक मानेंगे। और इसके साथ साथ कोई ऐसा कहे कि कृष्ण के उपासना करने वाला, वो कहेगा हम तो परमात्मा के जगत के आकर्षण जो शक्ति विशेष है, जो अपने अंदर से थोड़े से अंश में बाहर निकल के पूरे चराचर जगत को हृदय से आह्लादित करता, हम उसके उपासक हैं। आदमी को क्या, पूरे संसार को सब चीज़ चाहिए। हाँ, एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, इसको संगठन शक्ति बोलते हैं। आया समझ? और हमारा चित्त स्वस्थ रहना चाहिए। हाँ, हमारा चित्त स्वस्थ रहना चाहिए, ये व्यक्ति के ज्ञानगत चित्तगत आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम अकेले पूर्ण नहीं है, बाकी सबके साथ मिलकर के पूर्ण होते। इसीलिए जिसका साथ हमें लेना है वो हमसे आकर्षित होवे और हम भी किसी के अच्छे गुणों के प्रति आकर्षित होवे। इस आकर्षण का जो मूल बीज है वही भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए उसको कर्षणात् कृष्ण ऐसा बोला जाता है। इसीलिए कृष्ण के उपासक, यहाँ तो कृष्ण के उपासकों में ही लड़ाई हो जाती है। एक कहता हम बाल कृष्ण को मानते हैं, योगेश्वर को नहीं मानते। दूसरा बोलता हम योगेश्वर को मानते हैं, बाल कृष्ण को नहीं मानते। तीसरा बोलता है नहीं, हम तो कंसारी को मानते, कंस को मारने वाले को, साधारण जो मक्खन चोरी करने वाले को नहीं मानते। और ऐसा करके सब लोग अलग अलग एक वो बना लेते हैं। क्या बनाना बोलते हैं उसको? हाँ, सब लोग अपने अपने ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना करके ढोलक बजाते हैं। ये हमारा ढोलक ठीक है, तुम्हारा ढोलक खराब है। लेकिन ये देवताओं के मान्यता की प्रवृत्ति इतना नहीं है, इससे ज़्यादा है। यदि रहस्य के अंदर जाओगे तो मालूम पड़ेगा। नारायण ये शब्द लिखो। हाँ? नारायण। हाँ, नारायण। अब इसमें एक शब्द है नर, एक शब्द है नर, और उसको बहुवचन में जाके बनेगा नराणाम। षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? नराणाम। अयनम नाम स्थानम, अयनम नाम स्थानम। अब नीचे इसका अर्थ लिखो, नरो जीवः। नरो जीवः तेषां नराणां जीवानां एकम आयतनम इति नारायणम। संसार में जितने भी जीव उत्पत्ति से पहले जिस स्वरूप के अंदर जाकर के समाहित होकर के
अपने अपने स्थान खोज रहे थे। उस आदि जो आकृति है उसका नाम है नारायण, उसका नाम है। और उसी नारायण के अंदर अहम तत्व भी छिपा हुआ है। हाँ? उसी नारायण के अंदर कौन छिपा है? ये अहम तत्व ये रुद्रांश के रूप में छिपा हुआ है। वही नारायण के जो आदि पुरुष, जो नारायण जल में शयन करने वाले, उसके पिंडीभूत जो भाव है, बिखरने न देने वाला जो काम है, उसकी चित्तगत अहम तत्व ने संभाल करके रखा। ये नारायण का अंग है। ये क्या है? अन्य देवताओं भी नारायण के अंग है। और आत्मा सबका ही अपना अंश है। आत्मा सबका ही अपना अंश है। सब कुछ मिलकर के सृष्टि के आदिकाल में जल में शयन करने वाला जो तत्व बना, उसका नाम है आदि पुरुष नारायण। अब हम नारायण नारायण की घंटी बजाने लगे, बस फिर हम हो गए वैष्णव। हमने लगाया 111 नंबर और वो हो गए शैव। उसने लगाया तिरछी से भस्मी, और वो उसने लिया चिमटा, उसने लिया त्रिशूल, फिर गए कुंभ में लड़ने लग गए। मतलब कुछ नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है। हाँ? ऐसे ही मनुष्य चलता है। ये जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलता है, लक्ष्य के बीच में ही इस प्रकार के उसके ये अहम मान्यता के एक प्रकार के भंवर के अंदर आकर के ऐसा फंसता जहाँ के वहाँ पड़ा रहता है। ऐसी बुद्धि बिगड़ने के बाद इस प्रकार के जीवों को देख करके भगवान की माया हंसती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि सबका ही उद्धार हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए, सब यदि मुक्त हो जाए, फिर माया किस काम की? हम तो इसी में सफल हैं। ये सारे बकरे हमारे खूंटे के साथ बंधे हुए होने चाहिए। हाँ, हमारे खूंटे में बंधे रहने चाहिए। दूध देवे तो हमको देवे, और जो कुछ भी देवे तो हमें देवे। इसीलिए ये हमारा ग्रुप है। बकरी का ग्रुप अलग, घोड़े का ग्रुप अलग, गाय का ग्रुप अलग, हाथी का ग्रुप अलग, सब अलग अलग ग्रुप लेकर के चलते। मनुष्य भी देवताओं की मान्यता के बहाने से एक एक ग्रुप बना करके उसके माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश करता है। वास्तविक देवता की उपासना करने वाले मुश्किल से एकाध होते हैं। उनका तो भला हो भी जाता है, सच हो तो भला हो जाता है। आया समझ में? और अधिकांश जो है क्या बोलते हैं, एक शब्द है हिंदी में, एक शब्द है उसका नाम है दिखावा। हाँ, क्या बोलते हैं? दिखावा। माने माला, ट्रेन में तो एक आदमी ने गोमुखी में माला रखी थी, तकिया के नीचे रखा, बस हो गया। इतने में देखा कि सामने सीट वाला उठ गया, जग गया, तो ये भी जग गया। तो देखा कि वो हमें देख रहा है, तो फट से माला लेकर के मुँह कर दिया, और वो जैसे चला गया वो माला फिर रख दी। तो ये माला भगवान के लिए जप रहे थे कि उसको दिखाने के लिए जप रहे थे? हाँ, ये भाव ज़्यादा रहता है। लोग हमें देखें, लोग हमें जानें। वो भगवान नहीं देखे तो न देखे, क्या फर्क पड़ता है? उसके देखे बिना इतने दिन तो हम जी रहे हैं, आगे भी जी लेंगे, लेकिन दुनिया के सामने हमारा महत्व होना चाहिए। इसी के लिए सारी लड़ाई, इसी के लिए सारा दंगा है, और कुछ नहीं। आया समझ? ये मनुष्य के मान्यता के अंदर आने वाली अनंत प्रकार की विडंबनाएं। लेकिन सृष्टि के आदिकाल में जिस परमात्मा, परमात्मा से आत्मा को अलग नहीं कर सकते। परम माने उत्कृष्ट, जो आत्मा है उसको परमात्मा बोलते हैं। और उस परमात्मा की इच्छा से, उसकी दृष्टि से ये विराट पुरुष नारायण बना। इसीलिए वो परमात्मा मुख्य है, नारायण उसमें गौण है। लेकिन सारे सृष्टि के महत्वपूर्ण सभी तत्व इसके अंदर समाहित है। इसी के अंदर से प्रकट होकर के कोई चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, नहीं तो कर्म फल भोग सकता है और आगे के लिए कर्म कर सकता है। इसीलिए नारायण के द्वारा दिए गए अवसर को सही तरीके से भुनाने के लिए उसके अंदर से अनंत जीव प्रकट होते हैं, और उसका आदि पुरुष ये भगवान विराट हो गया। ठीक है? अच्छा, अब अनंत शक्तियां अंदर होने से उसी विराट के अंदर सब देवताओं ने अपनी अपनी जगह बनाया। वो जगह बनाया तो क्या बना? बोले
विभाजात्मनात्मानम एकधा दशधा त्रिधा। कहीं पर ईश्वर बन गया, कहीं पर 10 विध प्राण हो गया, कहीं पर मन बुद्धि चित्त अहंकार बन गया। ऐसे अनेक प्रकार से अपना अपना भेद उसी आदि पुरुष नारायण के अंदर उत्पन्न करके अपनी अपनी जमीन बना के अपनी अपनी जगह बना करके बैठ गए उसी नारायण के अंदर। ठीक, ऐसा ही अशेष सत्वानाम आत्मांश परमात्मन आद्योवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। ये क्या चीज है? संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, ऐसा ही अशेष सत्वानाम आत्मा, अनंत प्राणियों की जो आत्मा उसी महान विराट परमात्मा के अंदर छिपा हुआ है, वही आदि पुरुष नारायण हो गया। आत्मांश परमात्मन, और ये उस महान परमात्मा का अंश है। हाँ, उस महान परमात्मा का अंश है, और इसके अंश ये सारे छोटे छोटे जीव हम लोग हैं। इसलिए हम उस नारायण को मानते हैं, वो नारायण उस परमात्मा को मानता है। हाँ? क्योंकि उसका अंश ये है, इसके अंश हम हैं। ये क्रम चलता है। इसमें परस्पर एक दूसरे से विरोधी होने का कोई अवसर है ही नहीं। विवेकी व्यक्ति के सामने इस प्रकार के विरोध की बात कहीं पर आती नहीं है। लेकिन विरोध तो अंधकार में से चिंगारी बन के निकलता है। हाँ? फिर जंगल की अग्नि बन करके पूरे समाज के अंदर फैलने लगता है। सबके मूल में ये फैलाव का कारण व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ है। क्या है? अच्छा, स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वस्य अर्थ इति प्रयोजनम। ऐसा 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 करके मैं अपना काम बना लूँ। हाँ, मैं अपना काम बना लूँ, इस प्रकार का भाव जिसके अंदर छिपा रहता है, इसी को स्वार्थ बोलते हैं। इससे हट करके यदि देव तत्व को देखने लग जाओ तो ऐसा मालूम पड़ेगा ये पूरे संसार में एक एक बालू के कण के हजारों हिस्सा भी ऐसा नहीं जहाँ पर तुम्हारा उपास्य, जिसको तुम मानते हो, जो तुम्हारी आत्मा, कहीं पर न हो। सब जगह वही विद्यमान रहेगा। यदि तुम कभी अपनी आत्मा से विरोध करते हो? तुम कभी अपनी आत्मा से विरोध करते हो? लड़ाई करते हो? नहीं करते हो। और पूरे चराचर जगत की आत्मा तुम्हारी यदि आत्मा है तो ये विरोध और लड़ाई और झगड़ा और कुंठा और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये मनुष्य के अंदर पड़ा हुआ अविवेक से उत्पन्न होने वाली विकृति, उसका परिणाम है। मिला करके देखो तो तत्व तो एक ही है। हाँ, तत्व एक ही है। और ये जो उसी तत्व ने, अवतार शब्द का अर्थ होता है नीचे उतरना। अवतार माने परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित है, अपने आनंद में मग्न है। प्राणियों को भी आनंदित करने के लिए वो उससे एक कदम नीचे उतर करके नारायण के रूप में प्रकट हो गया। तो ये उसका पहला अवतार है। और उससे भी काम नहीं बना, ये छोटे छोटे जीव को सही मार्ग बताने के लिए वो आगे चल करके कहीं 11 अवतार, कहीं 21 अवतार, कहीं अनंत अवतार, और कई जगह जा कर के ऐसा बनेगा अवतारा ही असंख्या। भगवान के अवतार कितने असंख्य, तुम गिनती नहीं कर सकते हो। हर जीव भगवान का अवतार है। हर जीव भगवान का अवतार है। भगवान को साथ में लिए बिना जीव का जीवत्व बना नहीं रह सकता। इसीलिए जीव के जीवत्व को उन्नत करने के लिए परमात्मा जीव के जीवत्व के पीछे छाया के समान अवतीर्ण होता है। इस प्रकार देखा जाए तो उस जीव की आत्मा और नारायण की आत्मा और परमात्मा आत्मदृष्टि से एक हैं, अलग नहीं है। इसको हम लोग एकात्मवाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एकात्मवाद बोलते हैं। ये अति सूक्ष्म विचार करके, ध्यान करके, चिंतन करके सोचोगे तब ये बात सामने आती। बाकी तो फिर तो मजीरा तो है ही अपनी जगह। मजीरा का मतलब क्या होता है? हाँ, मजीरा बजाते रहे टिन टिन, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, बजाते रहो।
लेकिन असली तत्व नाम की चीज़ ऐसी है। तो ये सृष्टि के आदिकाल, सृष्टि के ये जो विदुर जी ने इतना आदर से पूछा कि सृष्टि क्रम कैसे चला, उसमें एक अनेकत्व में एकत्व दृष्टि की एक बीज को समझने के लिए इतना बड़ा प्रश्न किया गया। उस प्रश्न का उत्तर मैत्रेय जी ने देना प्रारंभ किया तो कितनी सारी चीज़ें खोल करके सामने रखी। इसी अर्थ में ये भागवत है। हाँ, भागवत जो बोला जाता है इसी अर्थ में। मतलब क्या है, ये भगवान की महिमा को समझने के तरीके को भागवत बोलते हैं। बोलो, भगवान की महिमा को समझने के तरीके को भागवत बोलते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, भाई ठीक है, हाँ कृष्ण जन्म मनाओ, रुक्मिणी का विवाह कराओ, और पंडित जी कहते हैं कि ऐसा करो, रुक्मिणी के लिए कल साड़ियाँ लाना, गहने भी लाना। फिर पंडित जी कहेंगे भागवत सामने भगवान का स्वरूप है, इसकी तुम परिक्रमा करो। कितना परिक्रमा किया, उसको गिनती करने के लिए तुम हाथ में बादाम लेकर के परिक्रमा करना। एक करके पुस्तक में एक बादाम चढ़ाओ, दूसरे करके दूसरा चढ़ाओ, तीसरे करके, और 5000 परिक्रमा करोगे तो तुम्हारी आंखें ठीक रहेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे ऊपर आरोप मत लगाना, ये पंडित जी कहते हैं। बोले 5000 परिक्रमा करके 5000 बादाम चढ़ाओगे तो 5000 बादाम से कम आधा बोरा करीब पंडित जी का तो काम बन जाएगा। ये बुरा नहीं है, करो, कोई बात नहीं। फिर पंडित जी कहेंगे तुम्हारे कान खराब है ना, ठीक है, तुम्हारा यदि कान खराब है तो भागवत की परिक्रमा करो। एक बार परिक्रमा करके एक काजू छोड़ना, दूसरी बार में दूसरा काजू, तीसरी बार में 5000 करोगे तो तुम्हारा कान ठीक हो जाएगा। तुम्हारा कान ठीक हो चाहे ना हो, आधा एक बोरा करीब काजू पंडित जी के घर चले जाएंगे। बोले तुम्हारा मस्तिष्क खराब है तो तुम ऐसा करो, भागवत की परिक्रमा करो और हाथ में अखरोट लेना। मस्तिष्क का आकार और अखरोट का आकार एक ही जैसा होता है, और एक एक छोड़ते चले जाओगे, 5000 अखरोट चढ़ाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और पूरा का पूरा तुम्हारा सिर ही खराब होगा तो नारियल। आया समझ में? ये भागवत का ये अर्थ नहीं कि तुम परिक्रमा, ये रुक्मिणी के लिए साड़ी और ये सब अखरोट और काजू और फलाना, ये सारी चीज़ें, ये मनुष्य का अपना ठीक है। इसको क्या बोलना चाहिए हम नहीं जानते। क्या बोला जाता है? हाँ? इसको भागीरथ जी क्या बोलते हैं? लोभ इस पे कारण है, और इसको दुकानदारी बोलते हैं। हाँ? ये ठिया है, हाँ? ये दुकानदारी है। लेकिन इसके लिए ये भागवत ग्रंथ बना नहीं, ये भगवान के भाव को समझाने के लिए बना हुआ। अभी भी कई लोग कहते हैं आप जैसी जैसी बातें बता रहे हो ये भागवत में है क्या? नहीं होता तो हम कहाँ से बोलते? हम तो श्लोक बोल के सुना रहे हैं ना, क्या क्या लिखा गया। ये भगवत तत्व को समझाने का ये तरीका है। ये कोई न तो कोई कर्मकांड है, न कोई बादाम है, न इसमें अखरोट है। और एक पंडित जी भागवत सुनाए जा रहे थे, कुछ कथा इत्यादि, उनके लड़के ने आकर के कहा कि ये बारिश का मौसम शुरू हो गया, धान की खेती करनी है, और जो बैल से पहले तो हल से होता था ना, और ये हल है टूट गया, और कैसे खेती होगी? तुम बड़े कथा सुनाने बैठ गए। बोले चल मूर्ख, तुमको क्या मालूम, हमारे कथा से सब कुछ हो जाएगा। क्या होगा? दूसरे दिन पंडित जी ने कहा ये कथा सुनाने वाले व्यास जी को, या तो व्यास जी के पुत्र को खैर की लकड़ी की बनी हुई हल ला करके जो दान करता है, उसको स्वर्ग के अंदर ध्वजा पताका लगा करके देवता लोग उसके स्वागत करते हैं। सब सुनने वाले फिर गए, एक एक खैर की लकड़ी की हल लेके आए। दूसरे दिन पंडित जी घर में हल का ढेर लग गया। इसके लिए ये भागवत नहीं है, नहीं है। पर आदमी के हाथ में जो आया वो उपयोग करेगा। हाँ? दुकानदारी में ले आएगा। हाँ? ये मनुष्य का स्वभाव है। ये मनुष्य कामनाओं का पुंज है। इसकी कामनाएं कभी पूरी होती नहीं है। एक कामनाएं पूरी हो तो 1000 कामनाएं अन्य पैदा कर लेता है, और ये अतृप्त कामना वाला ही जन्म लेता है, और अतृप्त कामना वाला होकर के मरता है। ये कभी पूर्ण होता नहीं। जिस दिन पूर्ण होगा तो उस दिन ये मुक्त हो गया।
जिस दिन पूर्ण होगा उस दिन मुक्त हुआ, लेकिन मुक्ति हमसे काफ़ी दूर है। चलो भगवान करे सबको ये मुक्ति जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, हाँ? मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। सही ये स आत्म अशेष सत्वानाम आत्मांश परमात्मा न, संसार में जितने भी जीव कहलाने वाले तत्व हैं उन सबका आदि पुरुष वो नारायण है और ये परमात्मा का अंश है, हमारा अंशी है। बोलो हमारा अंशी है, उस परमात्मा का ये अंश है। अंश परमात्मा न आद्योवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते, इसी के अंदर समग्र भूतग्राम विलसित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सब अपने अपने उन्नति का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार आदि पुरुष नारायण हो गया। स अध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकधा हृदय न च, और ये इसके तीन भेद हो गए, विकास करना सृष्टि के, इसलिए तीन भेद, एक हो गया अध्यात्म, एक हो गया अधिदैव, दूसरा हो गया अधिभूत। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, कौन कौन से बोलो? हाँ, ये जो अंतःकरण अध्यात्म है, ये लिखो, अंतःकरण अध्यात्म है। अंतःकरण तद्विशिष्ट चैतन्य अध्यात्म, और इंद्रियां अधिदैव है। देवताओं के द्वारा अनुग्रहित इंद्रियां तुम्हारे लिए ज्ञान का साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए हाँ, अधिदैव इंद्रियां, अधिदैव इंद्रियां लिखिए। और अधिभूत के द्वारा ये शरीर बना हुआ है। हाँ, शरीर क्या है? अधिभूत है। और उस आदि विराट पुरुष के अंदर भी तीन चीजें जो एक में मिली हुई थी, मिली हुई तीन चीजें अलग अलग हो गई, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। और उसके अंदर विराट प्राणो दशविध एकधा हृदय न च, उस हृदय के अंदर, अध्यात्म के अंदर से ही उस विराट के अंदर 10 प्रकार के प्राण क्रियाशील होने लगे। हाँ, 10 प्रकार के प्राण क्रिया, हृदय में स्पंदन आते ही प्राण क्रियाशील हो गया, समझ। हाँ, 10 प्रकार के प्राण क्रियाशील हो गए। और स्मरण विश्वसिजामीशो विज्ञापित मुदुक्षज विराजम अपतत स्वेन तेज सैसा विवृत्तये। अतपत शब्द, अतपत। और परमात्मा ने पहले देवताओं की स्तुति सुनी थी। देवताओं ने ये कहा था, हे भगवान, हम भी जगत की सृष्टि में कुछ अच्छा सा काम करके, प्राणियों का उद्धार करके हम उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण बने और अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा आपकी उपासना करने लायक हम बन जाएं, ऐसा इन देवताओं ने स्तुति की थी। भगवान परमात्मा ने ये निश्चय किया कि इनकी स्तुति को पूर्ण करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके ये परमात्मा उस विराट के अंदर अपनी शक्ति, अपनी दृष्टि से अनंत शक्तियों को विभाजित करने लगे। अपनी दृष्टि से अनंत शक्तियों को विभाजित करने लगे। विराट प्राणो दशविध एकधा हृदय न च स्मरण विश्वसृजामीशो विज्ञापित मधुक्षज विराजम अतपत्सेन तैजसैसा विवृत्तये। बोले उस विराट ने क्या किया? बोले परमात्मा की इच्छा शक्ति के चलते उस विराट ने जल के अंदर रह करके तपस्या की। अतपत, अतपत माने तपस्या की, सबके कल्याण के लिए उसने तपस्या किया। सबके कल्याण के लिए उसने तपस्या की, क्योंकि उसी के अंदर सभी हैं। इसीलिए जो आप भी यदि तपस्या करने लग जाओ तो आपकी तपस्या केवल आपके लिए नहीं होती है। मनुष्य के एक शरीर के अंदर पूरे सृष्टि को संचालित करने के लिए जितने जीव चाहिए, हर एक रक्त के कण कण के अंदर इतने जीव पहले से विद्यमान है।
और यदि तुम तपस्या करोगे उस तप के फल के भागी वो एक एक रक्त के कण के अंदर के जीव हो जाते हैं। तो हमारी तपस्या तो उन सब के कल्याण के लिए होना चाहिए। और हम तपस्या करने के लिए बैठेंगे तो हमारी तो आदत है कि यदि हम तपस्या करने के लिए बैठे, कोई फोटो खींचने के लिए नहीं आया तो हम तपस्या छोड़ के चल देंगे। क्या होना चाहिए? फोटो आना चाहिए। हाँ, बोले हम कुर्सी में बैठ के माला फेर रहे हैं और कैमरा वाले से बोलते तो हमारा फ़ोटो ले लेना। ले क्यों भाई? क्योंकि हमारे परिवार वाले देखेंगे ये वहाँ बैठ के माला। तो यदि उनको तो माला वाला तुम दिखाओगे और कमरे में जाके कुछ और करोगे, माने ये माला खाली दिखाने के लिए है। हाँ, ये मनुष्य का स्वभाव है। ये क्या है? मनुष्य का स्वभाव है। और तपस्या का असली जो उद्देश्य होता है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये तुम तपस्या करोगे उसके द्वारा सबसे पहले उद्धार जिसका होने वाला है तपस्या के द्वारा, तुम्हारे शरीर के अंदर अनंत 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 करोड़ जीव हैं। ये तुम्हारे रक्त के कण कण के अंदर विद्यमान है। जब इनमें तेज का आधान होने लग जाएगा तो तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा बन के निकलेगा, तुम सूर्य बन कर के आकाश में तपने लग जाओगे। पूरी दुनिया तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होने लगेगी। ये तपस्या का फल है। वहाँ फोटो वाले को बुलाने की जरूरत नहीं। तो ये विराट ने आदिकाल में जो तपस्या किया वहाँ कोई कैमरामैन गया ही नहीं था, लेकिन उसकी तपस्या का फल है सूर्य आकाश में जगमगाने लगा और पूरे अंतरिक्ष में तारे जगमगाने लगे। उसी के तपस्या का फल है। उसके तपस्या का फल है कि ये सारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि अपने अपने गति से चलने लगे और चलते चलते अनंत प्राणियों को किए गए कर्मों का विचित्र फल प्रदान करने लगे। ये उस विराट पुरुष की तपस्या का फल है। उस विराट पुरुष की तपस्या का फल है कि जरा से सुई के नोक को, सुई के नोक को नारियल के तेल की कटोरी में ऐसा डुबा के बाहर निकाल के 2 बार ऐसा झटक दो और उसके बाद बचा हुआ जो सुई के नोक पे तेल का अंश है उसको ले जाके 1 कटोरी पानी के अंदर यूँ डुबो दोगे, इतना तेल का छोटा सा अंश पूरे पानी में फैल जाता है। हाँ, तेल पानी में फैल जाता पूरा और पूरे कटोरी के पानी के अंदर रंग बिरंगी इंद्रधनुषी रंग फैला देता है। वैसे जिस विराट पुरुष ने तपस्या करके अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा ये सारे चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं सबकी बुद्धि को प्रकाशित किया, ये उसकी तपस्या का फल है जो हम अपनी बुद्धि से किसी चीज़ को समझने लायक बने हैं। और उस बुद्धि को लेके फिर हम व्यापार करने चल देते हैं। ये बुद्धि परमात्मा की महान तपस्या का फल है। बोले ये बुद्धि उस नारायण की महान तपस्या का फल है और उसका उपयोग हम संसार में फायदा कमाने के लिए बुद्धि बेचने के लिए चलते हैं। हम भी अच्छे व्यापारी, कोई कपड़ा बेचता है, कोई अनाज बेचता है, कोई तेल बेचता है और हम बुद्धि बेचते हैं। बुद्धि का भी व्यापार चलता है इस ढंग से संसार। लेकिन जो कुछ भी तुम संसार में ये जो बाजार में ले जा कर के बेच रहे हो ये सारी बिक्री की चीज़ें उस परमात्मा की तपस्या के फल के रूप में उत्पन्न हुआ। ये तुम बेचने के लिए जो चले हो ये तुम्हारा उत्पादन नहीं है। ये उत्पादन तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा की तपस्या का ये फल है। और कृपा करके उसने तुमको दिया, इसका ज्ञान तुमको होने नहीं देती। कौन? ये जगत की, जिसको मोह और माया जो बोलते हैं। मोह माने और कुछ नहीं है, मोह वैचित्य, विचित्र बुद्धि हृदय के अंदर उत्पन्न होना। जो भी सोचो उल्टा, जो भी सोचो उल्टा, इसका नाम है मोह। हाँ, जो सोचोगे उल्टे दिशा में ज़्यादा जाओगे, सही दिशा में कम जाओगे, इसी को मोह बोलते हैं। ये मोह पूरे चराचर जगत को इस ढंग से भ्रमित करता है। लेकिन जो कुछ भी तुम्हें मिला ये उस परमात्मा की तपस्या का फल है। ठीक? हाँ, मोह
फिर मैं समझा नहीं भाई, मोह उल्टा कैसे हुआ? ये बोलना है। मोह शब्द जो है ना, विपरीत बुद्धि को मोह बोलते हैं। इसका परिभाषा यही लिख के रख लो, विपरीत बुद्धि को मोह बोलते हैं। हाँ, विपरीत बुद्धि, इसको एक बार में नहीं समझ में आएगा, कॉपी में लिखो, लिख करके बैठ के बोलो, विपरीत बुद्धि को मोह बोलते हैं, विपरीत बुद्धि को मोह बोलते हैं, विपरीत बुद्धि को मोह। ऐसे करते 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 हजारों बार बोलोगे तो दिमाग में एक बात आ जाएगी, हाँ विपरीत बुद्धि क्या चीज़ है। बुद्धि वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य, बुद्धि क्या है? वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य है। और वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य वाली बुद्धि को हमने क्या किया, केवल व्यापारिक दृष्टि में लगाया कि हाँ इससे ये होगा, इससे ये होगा, इतना करके इतना कमा लेंगे। ये विपरीत, ये क्या है? विपरीत प्रत्यय है, ये बुद्धि का विपरीतीकरण है, उल्टा। हाँ? ये बुद्धि जैसी चीज़ें आपके हृदय के अंदर परमात्मा ने इसीलिए स्थित किया था। इस बुद्धि तत्व के द्वारा आप परमात्मा को पहचान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसको लेकर के आप व्यापार करने लगे। ये हमारा मोह है। हाँ, ये हमारा, बोले यदि व्यापार नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम कैसे खाएंगे, पैसा नहीं होगा तो हम दुनिया में कैसे जिएंगे। लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन एक पैसा लेके पैदा नहीं हुए थे। जिस दिन तुम पैदा हुए थे एक पैसा लेके पैदा नहीं हुए थे, और एक पैसा तुम्हारे पास नहीं था तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की थी, माँ के स्तन में दूध ऐसा बनाया, तुमको चबाना भी नहीं पड़ता था और निगलने के बाद पचाने के लिए तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। सारा तत्व उसके अंदर विद्यमान था। जब तुम अकिंचन थे, परमात्मा ने तुमको हाथों हाथ ऊपर उठाया। जब तुम समर्थ होते चले गए, बोले अब ठीक है समर्थ हो, जा चर दुनिया में, और अंत में बेचारे होके मर जाते हो। हाँ, जिस समय कुछ नहीं था तब चारा किसने दिया? परमात्मा ने दिया। जब समर्थ हो गए, व्यापार करने लगे, तो जा भाई कर व्यापार। हाँ? तू अपने आप ही जंगल में घास चरते रहो। जब तेरे पास सामर्थ्य नहीं था तो हमने मदद किया, अब आगे तू जान, तेरा काम जान। और हम भी साधारण नहीं है, कुछ कर सकते। भगवान ही क्या सब कुछ करता है, हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मोह है। हाँ? हमने बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, व्यापार किया, वो किया, ये किया, बहुत कुछ करने की क्षमता हमारे अंदर है। ये जो भाव मन में आता है, परमात्मा के प्रति भरोसा कम और अपने प्रयत्न में भरोसा ज़्यादा, इसी का नाम मोह है। और इसके विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, बेहिसाब इसका विस्तार है। ऐसे मोह में हम पड़े, लेकिन परमात्मा ने जो तपस्या करके एक दिव्य तत्व बनाया था अपने अंदर, वो उसने अपने अधिकार में नहीं रखा, हर व्यक्ति के बुद्धि के अंदर सब जगह विस्तारित। यहाँ से सृष्टि का विस्तार होता है। इसको समझाने के लिए, स्मरण विश्व सजामीशो विज्ञापितम अधोक्षज विराजम कतपत्सेन तेजसैषा विवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु। अब मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी, ये जो परमात्मा ने तपस्या किया, तपस्या के फल के रूप में उस विराट पुरुष के अंदर समग्र प्राणियों के कल्याण करने में समर्थ अनंत देवताओं ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने लिए जगह बनाया, जहाँ जगह बना करके पूरे प्राणियों के कल्याण करने के लिए आगे प्रवृत्त हुए। ये बात हम आगे तुमको सुनाएंगे। ये 12वें श्लोक से, इसको फिर कल सुबह देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये।